इस लेक्चर में हम लोग आज कन्वर्टर के बारे में स्टडी करेंगे। कन्वर्टर जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में यूनिट 2 के अंतर्गत है। कन्वर्टर को फेज कंट्रोल रेक्टिफायर या फेज कंट्रोल कन्वर्टर भी कहा जाता है। इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग कन्वर्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कन्वर्टर यानी कन्वर्टर क्या है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नॉर्मली कन्वर्टर मीन्स एसी टू डीसी कन्वर्टर, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर सिर्फ कन्वर्टर कहा जाए तो इसका मतलब है कि एसी टू डीसी कन्वर्टर, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो इस कन्वर्टर को जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है इसको फेज कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहा जाता है या इसको कंट्रोल्ड कन्वर्टर भी कहा जाता है। फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इज ए डिवाइस which converts fixed AC supply into variable DC supply with controlled output। यानी कि फेज कंट्रोल रेक्टिफायर जो है या फेज कंट्रोल कन्वर्टर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि फिक्स्ड AC सप्लाई को वेरिएबल DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है विथ कंट्रोल्ड आउटपुट, और उसका आउटपुट जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। द आउटपुट ऑफ द कंट्रोल्ड रेक्टिफायर can be varied by controlling the firing angle of the thyristor। यानी कि जो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, जो कन्वर्टर है, उसके आउटपुट को थायरिस्टर के फायरिंग एंगल को चेंज करके या कंट्रोल करके वेरी किया जा सकता है। तो जब हम लोग आगे स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि फायरिंग एंगल को चेंज करके जो रेक्टिफायर है, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, उसका आउटपुट कैसे कंट्रोल होता है। फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स डू नॉट नीड कम्यूटेशन सर्किट्स। यानी कि जो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर है या कन्वर्टर जो है उसमें कम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए किसी एडिशनल सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो आपका इनपुट है वो आपका एसी सप्लाई होता है। तो एसी का ये नेचर है कि वो प्रत्येक हाफ साइकिल में एक बार रिवर्स होता है, यानी नेगेटिव होता है उसका अप्लाई, जो कि थायरिस्टर को रिवर्स बायस करने का काम करता है, यानी कि कम्यूटेट करने का काम करता है। इसलिए इसमें किसी एडिशनल कम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में। देयरफॉर दीज आर सिंपल, लेस एक्सपेंसिव एंड आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इसलिए जो है जो फेज कंट्रोल कन्वर्टर है या जो रेक्टिफायर है वो लेस एक्सपेंसिव है एंड इंडस्ट्री में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। वेयर कंट्रोल्ड डीसी पावर इज रिक्वायर्ड, जहाँ भी इंडस्ट्री में कंट्रोल्ड डीसी पावर की आवश्यकता हो वहाँ पे फेज कंट्रोल रेक्टिफायर को या कंट्रोल कन्वर्टर का उपयोग वाइडली रूप से किया जाता है। अब जानते हैं कि जो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर है यानी जो कन्वर्टर है वो कितने प्रकार के होते हैं। द फेज कंट्रोल कन्वर्टर्स can be classified into 2 types depending on input supply। यानी कि कन्वर्टर में, फेज कंट्रोल कन्वर्टर या फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में जो इनपुट सप्लाई दिया जाता है उसके आधार पे कन्वर्टर को 2 टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है सिंगल फेज कंट्रोल कन्वर्टर और दूसरा है 3 फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर। यानी कि कन्वर्टर में जो इनपुट सप्लाई दिया जा रहा है उसके आधार पे ये 2 प्रकार से कन्वर्टर को क्लासिफाई किया जा सकता है, सिंगल फेज या 3 फेज। यानी इनपुट जो है अगर सिंगल फेज है कंट्रोल्ड कन्वर्टर का तो वो सिंगल फेज कंट्रोल कन्वर्टर कहलाएगा, अगर इनपुट 3 फेज है तो वो 3 फेज कंट्रोल कन्वर्टर कहलाएगा। ईच ऑफ द एबव 2 कन्वर्टर्स मे बी हाफ कंट्रोल्ड कन्वर्टर और फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर। तो ये 2 कन्वर्टर्स जो हैं सिंगल फेज एंड 3 फेज, ये दोनों कन्वर्टर जो है वो आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो हाफ कंट्रोल्ड कन्वर्टर हो सकते हैं या फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर हो सकते हैं। यानी कि जो सिंगल फेज है, जो सिंगल फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर है ये भी आपका हाफ कंट्रोल्ड हो सकता है या फुल कंट्रोल हो सकता है, 2 टाइप के हो सकते हैं। और जो 3 फेज कन्वर्टर है ये भी आपका हाफ कंट्रोल कन्वर्टर हो सकता है या फुल कंट्रोल कन्वर्टर हो सकता है।
A half controlled converter, also called semi converter, uses a mixture of diode and thyristor। यानी जो हाफ कंट्रोल्ड कन्वर्टर होता है, चाहे वो सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो, उसमें थायरिस्टर के साथ साथ डायोड भी यूज किए जाते हैं। देयरफॉर इट हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर द लेवल ऑफ डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो इसलिए जो हाफ कंट्रोल कन्वर्टर हैं उनका जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है उस पर लिमिटेड कंट्रोल होता है, यानी फुल्ली कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इसको हाफ कंट्रोल कन्वर्टर कहा जाता है। क्योंकि इसमें थायरिस्टर के अलावे डायोड भी यूज किए जाते हैं, तो थायरिस्टर तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन डायोड जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवाइस है, इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं है, इसलिए इसको हाफ कंट्रोल कन्वर्टर कहा जाता है। और जो हाफ कंट्रोल कन्वर्टर है उसको सेमी कन्वर्टर भी कहा जाता है। सेमी कन्वर्टर, तो आपके सिलेबस में सेमी कन्वर्टर के बारे में नहीं पढ़ना है, इसलिए ये टॉपिक हम सेमी कन्वर्टर के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ आपको फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर के बारे में बताएंगे। ए फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर और फुल कन्वर्टर यूजेज थायरिस्टर्स ओनली। यानी जो फुल कंट्रोल कन्वर्टर्स हैं, जिसको कि फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर भी कहा जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ थायरिस्टर्स यूज होते हैं, उसमें डायोड यूज नहीं होते हैं। देयरफॉर इट हैज़ वाइड कंट्रोल ओवर द लेवल ऑफ डीसी आउटपुट वोल्टेज। इसलिए जो फुल कन्वर्टर है, जो फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर है, उसका जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है उसमें कंट्रोल ज़्यादा है, उसमें वो फुल्ली कंट्रोल्ड है, इसलिए इसको फुल कंट्रोल कन्वर्टर कहा जाता है। बोथ सिंगल फेज एंड थ्री फेज फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर्स आर ऑफ टू टाइप। यानी कि जो फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर्स हैं वो भी आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। जो फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो सिंगल फेज में हो या थ्री फेज में हो, दोनों में ये फुल कंट्रोल कन्वर्टर जो है वे दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है आपका हाफ वेव फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर, और दूसरा है फुल वेव फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर। यानी कि जो फुल कन्वर्टर है या जो फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, हाफ वेव या फुल वेव, दो प्रकार के हो सकते हैं। सिंगल फेज हाफ वेव एंड फुल वेव कन्वर्टर इज ऑल्सो कॉल्ड वन पल्स एंड टू पल्स कन्वर्टर रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो सिंगल फेज हाफ वेव फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर हैं, सिंगल फेज में जो हाफ वेव वाले हैं और फुल कंट्रोल कन्वर्टर हैं, वो उनको वन पल्स कन्वर्टर भी कहा जाता है। क्योंकि जो हाफ वेव कन्वर्टर हैं सिंगल फेज में, उनका जो आउटपुट है उसमें एक ही पल्स होता है, एक साइकिल में एक पल्स होता है, एक साइकिल में एक पल्स होता है, इसलिए इसको वन पल्स कन्वर्टर भी कहा जाता है। और जो आपके फुल वेव कन्वर्टर हैं सिंगल फेज में, जो फुल वेव कन्वर्टर होंगे उनको टू पल्स कन्वर्टर भी कहा जाता है। क्योंकि सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर में जो है उसका एक साइकिल में दो पल्स होते हैं, इसलिए इसको टू पल्स कन्वर्टर भी कहा जाता है। उसी प्रकार से थ्री फेज में भी है, लेकिन थ्री फेज आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए थ्री फेज के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि सिंगल फेज में जो आपका फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर है वो आपका दो प्रकार का हुआ, एक हाफ वेव एक फुल वेव है। आप हाफ वेव को सिंगल पल्स भी कहा जाता है या वन पल्स कन्वर्टर भी कहा जाता है, और फुल वेव को टू पल्स कन्वर्टर भी कहा जाता है। ईच ऑफ द एबव मेंशन्ड कन्वर्टर्स में हैव आर लोड, आर एल लोड और आर एल ई लोड। यानी कि जो भी कन्वर्टर्स ऊपर में मेंशन किए गए उनमें जो लोड है वो आपका आर लोड हो सकता है, यानी कि जो लोड है वो पूरी तरीके से रजिस्टिव लोड हो सकता है, या आर एल लोड हो सकता है, यानी रजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों का मिक्सचर हो सकता है, जिसको आर एल लोड कहेंगे, या आर एल ई लोड भी हो सकता है, यानी कि रजिस्टेंस भी हो, इंडक्टेंस भी हो और उसमें कोई डीसी सोर्स भी हो। तो यानी कि जो आपके कन्वर्टर्स हैं ऊपर में जो हमने डिस्कस किया, वो उनमें लोड जो है वो आपका आर लोड हो सकता है, आर एल लोड हो सकता है, या आर एल ई लोड हो सकता है, या हाईली इंडक्टिव लोड हो सकता है, यानी प्योरली इंडक्टिव लोड भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में कन्वर्टर के बारे में डिस्कस किया, कन्वर्टर का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग सिंगल फेज
फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ वेव कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और रजिस्टिव लोड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जो लोड है वो रजिस्टिव लोड हो। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ वेव कन्वर्टर के बारे में विथ रजिस्टिव लोड। थैंक यू।